वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए हम बात करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ। वो है चैप्टर 13, टाइम एंड मोशन। ठीक है ना, समय और चाल। तो बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। क्या आपका मोशन एंड टाइम हो गया? ठीक है, चलिए। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। क्लास 6 में आपने मोशन के बारे में पढ़ा, कई प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर लाइन। यहाँ देखिए, पहला क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा आपका हो गया सर्कुलर। तीसरा आपका हो गया पीरियोडिक। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप ऑफ मोशन? क्या आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, इस मोशन को रिकॉल कर सकते हैं? तो बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपका एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन देखिए, मैं यहाँ पे तो आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है तो फिर बने रहिए। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, यानी कि जो सिपाही होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, यानी कि वो चलते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे चलते हैं? स्ट्रेट लाइन में। सपोज करिए कि आपका ये क्या है, ये सोल्जर है, ठीक है ना, ये अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सीधा जा रहा है, फिर मान लीजिए मुड़ा, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सीधे है ना। फिर ऐसे ये स्ट्रेट में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है ये मुड़ भी रहा है, फिर भी क्या जा रहा है, फिर वहाँ से स्ट्रेट में जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये फर्स्ट वाला ये हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ब्लॉक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी कि जो ब्लॉक है, जो बैल है, ठीक है, जो जोड़ी है उन सबका, वो स्ट्रेट रोड पे जाते हैं। तो कैसे, वो कौन सा मोशन हुआ, वो भी आपका स्ट्रेट। ठीक है ना, ये भी दूसरा आपका हो गया, यानी कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी वो भी क्या कर रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए ये समझ आया। अब देखिए तीसरे में क्या है, हैंड्स ऑन अ एथलेटिक रेस, यानी कि जो हैंड्स आप है, मतलब कि किसी रेस में आप दौड़ रहे हैं तो ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कौन सा मोशन होगा, एथलेटिक में कौन सा मोशन होगा, वो पीरियोडिक, यानी कि वो जा रहा है फिर आ रहा है, मतलब कि वो जहाँ गया था फिर उसी पे वो आ जा रहा है। तो क्या है, वो एक पीरियड के समय उस पे जा रहा है, तो क्या हो गया आपका पीरियोडिक, यानी कि तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पेडल आप बाइसिकल, ठीक है ना, पेडल आप बाइसिकल, बाइसिकल इन मोशन, जो ये साइकिल के जो पैडल है आप उसको चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सर्कुलर, यानी कि वो सर्कुलर हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, जो पैडल है आपका वो कैसा हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो गोल गोल में, ये क्या हो जा रहा है, सर्कुलर। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखिए, पांचवा आपको देखना है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो मोशन है, जो अर्थ है, वो जो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, नाचता है, तो उसका मोशन कैसा हो गया, सर्कुलर, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ नाच रहा है। तो ये क्या है, पांचवा आपका ये क्या हो गया, सर्कुलर। ठीक है ना, अब ये क्या है, 6 में मोशन ऑफ स्विंग। स्विंग माने झूला, देखिए ना, ऐसे गांव में भोजपुरी से पटोहा कहते हैं। ठीक है ना, वो मान लीजिए कि वो करते हैं, तो फिर वो धक्का देता है कोई पीछे से, या तो वो अपना झूमते हैं, तो फिर वो एक समय के बाद फिर वो उसी स्थिति में, यानी उसी पोजीशन में आता है। तो क्या हो गया आपका, ये भी पीरियोडिक हो गया। ठीक है ना, ये आपका जो 6 वाला है ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम मीन्स देखें, जो घड़ी, जो दीवार घड़ी में क्या होता है,
घंटी वाली जो टन टन बोलती रहती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो पेंडुलम है, यानी कि वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा हो गया आपका पीरियोडिक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पीरियोडिक, ये ठीक है ना। चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, चार्ट तो नहीं बन पाया है स्पेस कम की वजह से, तो चलिए ये हो गया। ये हो गया टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन, यानी कि वही ये आपका क्या था 13.1 था, ठीक है ना, ये आपका टेबल ही था, यहाँ पे बन नहीं पाया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपको मैंने बताया ही। चलिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन टू ईच केस, ये भी हो गया, यानी कि उसको पहचानिए हर मोशन को। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर फास्ट। अच्छा, इसके हम मोशन को देख के बता सकते हैं कि कौन तेज है कौन स्लो है, उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 13.1 स्लो और फास्ट, यानी कि क्या कह रहा है, स्लो और फास्ट के बारे में बात कर रहा है। चलिए वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर, यानी कि कुछ जो व्हीकल्स हैं, यानी कि वाहन हैं, जो कुछ वाहन हैं वो अन्य की अपेक्षा ज़्यादा गति में है ना, तेज हैं। इवन यहाँ तक कि द सेम व्हीकल में मूव फास्टर आर स्लोअर एट डिफरेंट टाइम, और यहाँ तक ये भी है कि जो सेम व्हीकल, यानी कि जैसे आप बाइक, ठीक है ना, बुलेट, दोनों बुलेट है, या तो कार को ले लीजिए, कार है वो भी कार है, सेम व्हीकल, यानी कि सेम कार या सेम व्हीकल ही कहिए, ठीक है ना, तो फिर वो क्या है, वो डिफरेंट टाइम में चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है, मे मूव फास्टर आर स्लोअर डिफरेंट टाइम, मीन्स वो अलग अलग समय में, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पथ, यानी कि क्या कह रहा है कि 10 ऐसे ऑब्जेक्ट के, यानी कि 10 ऐसे व्हीकल के ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट के ऐसे वो बनाइए कि जो कि वो क्या किस पथ में चल रहे हैं, स्ट्रेट पथ में, सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, मतलब क्या कर रहा है, इनको मतलब कि 2 साइड में छाटिए, बांट दीजिए, एक को स्लो और फास्ट वाले में, ठीक है। चलिए हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट, आप कैसे कर सकते हैं कि कौन सी तेज चल रही है कौन सी धीमी चल रही है, आप कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इफ व्हीकल आर मूविंग ऑन अ रोड in the same direction we can easily tell which one of them is moving faster than the other। अच्छा, जब देखिए if vehicle, जो कोई व्हीकल है, जो कोई वाहन है, यदि वो रोड पर, ठीक है ना, तेज चल रहा है, क्या कर रहा है, रोड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उसी दिशा में, ठीक है ना, वो चल रहा है, वी कैन टेल इजिली, मतलब हम आसानी से ये भी कर सकते हैं कि कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, ठीक है ना, कौन मंद कौन तेज चल रहा है। एक्टिविटी 13.1 में देखेंगे, लुक एट फिगर 30.1, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आपको, अब आप देख रहे होंगे कि जो एक ग्रीन कार रहती है, ठीक है ना, यहाँ देखिए इट शो द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड इन सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि इट्स तो यह प्रदर्शित करता है कि जो वाहन रहते हैं, जो व्हीकल रहते हैं, वो एक ही दिशा में सारे चल रहे होते हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक, सेम कार्य। अब क्या है, नाउ लुक एट फिगर 13.2, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, या आप मिलाते रहिए। फिर ये क्या कह रहा है कि 30.1 में क्या है, जो कार रहती है ग्रीन वाली वो पीछे रहती है, अब वो ये क्या कर रहा है, वो आगे दिखा देता है, और क्या, बस और कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इट शो 30.1 में ऐसा दिखा रहा है, फिर 30.2 में ये दिखाएगा, इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम, यानी कि क्या कह रहा है, इट शो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन टू फीचर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जो ग्रीन वाली कार रहती है वो आगे चली जाती है कि नहीं, वो पीछे रहती है, फिर मतलब कि उसका जो क्या रहता है, जो स्पीड रहता है वो बदल जाता है। तो फिर क्या कह रहा है कि फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपके देखने से 2 फीचर्स, यानी कि 2 फीचर्स में दिख रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हिच व्हीकल इज मूविंग फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि कौन सी जो कार है वो सबसे तेज है, ठीक है ना, सभी में से। दिस डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट एज
given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। अच्छा, ये कह रहा है कि उनमें से कौन तेज है, आप वो बताएंगे, आप फिगर देख के बता लीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्टिविटी है। दिस डिस्टेंस मूव बाई ऑब्जेक्ट एज गिवन इंटरवल, यानी कि क्या कह रहा है, दिए गए काल अंतराल में जो दिया गया जो समय है उसके हिसाब से बताया जा सकता है, ठीक है ना। जो दिया गया काल अंतराल है उसके दी गई दूरी के या उसके दी गई चाल के अनुसार बताया जा सकता है, या वो हमें हेल्प करता है, मदद करता है कि कौन सी तेज जा रही है कौन सी स्लो जा रही है, इससे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, यानी कि आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप अपने दोस्त को बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन द मूव, यानी कि मान लीजिए कि जैसे ही बस स्टार्ट हो गया, वो चलना शुरू किया, और सेम टाइम पे भी आप क्या करने लगे मेरे प्यारे बच्चों, वो पैडल को भी आप शुरू कर दिए, है कि नहीं। फिर देखिए क्या होता है, अब आप देखते रहिए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर इट इज इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज हाईएस्ट। आप कुछ समय के बाद, ठीक है ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, आपके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई थी, आप ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि किसकी चाल ज़्यादा है और किसकी कम, ठीक है ना। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर, ठीक है ना, वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज द हाईएस्ट स्पीड, यानी कि ये कह रहा है कि जिसकी जो धावक यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा रहता है, वो 100 मीटर का मान लीजिए कि रेस है, ठीक है ना। तो जिस धावक का स्पीड ज़्यादा रहेगा उसमें जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, और कुछ भी बाकी हो, सब कुछ हो गया है, तो थैंक यू सो मच। मूविंग ये भी हो गया है। आज के लिए इतना ही। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट किया करिए, क्योंकि मैं 13, 14, 15, 16, 18 तक मैं पढ़ा के फिर क्लास 8 का, 9 का, 10 का भी ऐसे मैं पढ़ा दूंगा, साइंस और इंग्लिश भी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।